देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों की समर्पित जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी के क्रम में प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर में कलेक्टर परिसर में ली समीक्षा बैठक। उसी दौरान ललितपुर में पत्रकार कल्याण योजना के तहत पत्रकारों को योजना का लाभ दिया जाए, संजय ताम्र कार्ड संपादक ने की मांग। प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ललितपुर में भी पत्रकार कल्याण योजना के तहत पत्रकारों को योजना का लाभ दिए जाने संबंधी आज मांग कलेक्टर परिसर में उठाई गई, जिसके उपरांत पूरे देश में प्रदेशों के पत्रकारों के लिए सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में भी कहा था कि पत्रकार कल्याण योजना के तहत सरकार ने 2014-15 और 24-25 तक 402 पत्रकारों को, मीडिया कर्मी या उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसी क्रम में सत्ता सरकार संपादक संजय ताम्रकार के द्वारा प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी से पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, आवासीय लाभ, पत्रकार की मृत्यु के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे पत्रकार व पत्रकारों के परिजन, विकलांगता से पीड़ित या सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों से ग्रसित पत्रकारों को भी राहत दी जाए। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले पत्रकारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की मांग की, जिस पर प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने क्या कहा, जानिए सत्ता सरकार। जनाब देर से आए गुस्ताखी। सत्ता सरकार 12 साल बेमिसाल 12 सालों में जो हमारे खबर नवीस भाई हैं वो आपकी खबरें जनता तक पहुंचाते हैं। 12 सालों में आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश खबर नवीसों की बात ना करके ललितपुर पर आते हैं। ललितपुर के खबर नवीसों के लिए क्या जनहित योजनाएं चलाई, उनकी क्या व्यवस्थाएं की, उनके क्या विज्ञापन सरकारी गैर सरकारी पर आपने ध्यान दिया? देखिए, पत्रकार बंधु ये बहुत एक अहम अंग है हमारे समाज का, एक स्तंभ कहा जाता है। तो यकीनी तौर पे आपके हितों से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम बहुत गंभीर हैं। और एक हमें याद आ रहा है कि एक मीटिंग में कुछ हमारे पत्रकार बंधुओं ने कुछ चर्चा भी की थी आवास के संबंधित और कुछ और उनके विकास के संबंधित। मैं गलत नहीं हूँ, उसके लिए मुझे लगता है कि हमारा ही जनपद एक ऐसा जनपद है जहाँ से जो मिनट्स टू मिनट्स में वो चीजें मेंशन होकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का हमने काम किया और हम लगातार इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि हम पत्रकार भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सरकार की आंख, आप समाज की आंख हैं, आप समाज की आवाज हैं। तो आपके हित की, आपके जरूरत की चीजों के प्रति हम संजीदा हैं। और आज इस मीटिंग में मैं फिर जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे मौजूद है, एक मिनट थोड़ी बात विषय हो जाए। आज इस मीटिंग में मैं फिर इस 12 साल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इसके लिए अलग से जो स्पेसिफिक आए, आज इस विशेष दिन पे मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम यहाँ से सर्किट हाउस जाएंगे, आप एक कोई लिखित 5-7 सूत्रीय अगर ज्ञापन हमें आज देंगे तो अलग से वो उस दिन उस मीटिंग में गया था मिनट टू मिनट, लेकिन आज अलग से स्पेसिफिक प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उन तमाम बिंदुओं पे ध्यान करके उनको हल कराने के निवेदन के साथ, अनुरोध के साथ एक पत्र भी ठीक है, शुक्रिया जनाब। अलग से दे देंगे पत्रकारों के लिए क्या जो मानता पत्रकारों उनके लिए अभी आप सर में मानता गैर मानता का कोई वो नहीं है। आप तो बस रोटी कपड़ा मकान तो पत्रकार कर लेते हैं, आयुष्मान कार्ड से वंचित है। इस पर आप ध्यान देंगे, हम आपको प्रार्थना पत्र दे देंगे। उसको पहला विषय रखिएगा जी, वो 6 सूत्री 7 सूत्री जितना भी बनेगा उसका पहला विषय यही रखिएगा। जी अच्छा विषय जी, शुक्रिया, होना चाहिए। शुक्रिया जनाब। सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।